गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को भी शुरू करते हैं। आज की क्लास भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन टॉपिक चल रहा था, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों। राधे 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 बेटा। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो शुरू कर ले। आज की क्लास भी शुरू करें। खाना खा रहा हूँ, 3 मिनट रुक जाइए बेटा। खाना 11 बजे, पता है बेटा, क्लास शुरू हो जाती है। तो समय का विशेष ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, है ना। समय का सारे बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे और क्लास प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं अब। और दिवाली का बहुत सारा गैप हो गया, है ना। काफी दिन से हम दिवाली की छुट्टियां मना रहे हैं। सभी बच्चों ने अच्छे से दिवाली मनाई होगी। और ये टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे, ये दिवाली से पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था। और लेकिन 30 तारीख से छुट्टियां हो गई, इस वजह से ये टॉपिक बीच में एक क्लास इसकी रह गई थी। तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्लासिफिकेशन टॉपिक को। ठीक है बच्चों, तो ये क्लासिफिकेशन टॉपिक की लास्ट क्लास होगी मेरे भाई, है। तो आज क्लासिफिकेशन टॉपिक की इस लास्ट क्लास को कंप्लीट करने के बाद और इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से क्लोज कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा है। और उस कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों की कमेंट स्टार्टिंग में दिवाली से पहले थे कैलेंडर टॉपिक के लिए। तो इसके बाद कैलेंडर टॉपिक को शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने दिवाली से पहले ही बोला था कि सर कैलेंडर टॉपिक को शुरू करा दीजिए। तो अब दिवाली भी कंप्लीट हो चुकी है, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से दिवाली मनाई होगी। और कैलेंडर टॉपिक आपका शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। रेलवे का रीजनिंग पढ़कर एसएससी जीडी में हो जाएगा बेटा। हाँ, रेलवे का रीजनिंग पढ़कर एसएससी जीडी का रीजनिंग कवर हो जाएगा, ठीक है। अदर सब्जेक्ट की नहीं कह सकता, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर रीजनिंग की बात करूं तो आप इस बैच की रीजनिंग से एसएससी जीडी की रीजनिंग को कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। केवल रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो अगर आप एनटीपीसी की रीजनिंग पढ़ रहे हो तो इस रीजनिंग से आप एसएससी जीडी की रीजनिंग को कवर कर सकते हो। और एसएससी के मैं कहता हूं किसी भी एग्जाम की रीजनिंग कवर कर सकते हो, प्री लेवल की बच्चों, ठीक है। मेंस के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि प्रॉपर तरीके से एक बार रीजनिंग एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो सारी चीजें एक बार बेस बन जाता है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है बच्चों, ठीक है। हाँ, आरपीएफ एसआई लेवल में भी यही रीजनिंग आती है, यही वाली। बेटा हर एग्जाम में रीजनिंग यही होती है, चाहे जीडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आपका एसएससी हो, किसी भी लेवल में जाओ। ठीक, थोड़ा सा लेवल का फर्क हो जाता है। जैसे बच्चा कह रहा है यूपीएसआई की, बेटा यूपीएसआई में क्या होता है ना, थोड़ा सा लेवल आ जाता है, हल्का सा लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, थोड़ा डीपली सवाल आते हैं, ठीक है। रेलवे कांस्टेबल, देखो एसआई में कांस्टेबल में क्या फर्क होता है, थोड़ी डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है एसआई में। चाहे वो आरपीएफ एसआई हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो बिहार एसआई हो, चाहे वो दिल्ली एसआई हो, किसी का भी एसआई हो भाई। दरोगा में और पुलिस में थोड़ा सा फर्क होगा, कहीं ना कहीं तो फर्क होगा। तो थोड़े से लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लेवल के क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है कि आपने टॉपिक को डिटेल में पढ़ा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ जाते हैं, 10-20 सवाल लगा लिए, नहीं सर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। कांस्टेबल रैंक में तो चल जाता है, लेकिन अगर आप एसआई देने जा रहे हो, सीजीएल देने जा रहे हो, सीजीएल मेंस देने जा रहे हो, सीएचएसएल मेंस देने जा रहे हो, सीपीओ देने जा रहे हो, ऐसे एग्जामों के लिए आपको टॉपिक को डीपली पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो। जितने एग्जामों के मेंस होते हैं, उन मेंस के एग्जामों के लिए आपको टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है और कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। ट्रिक वहां काम थोड़ा सा कम करती हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो कॉन्सेप्ट से ही हम ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक हमारे किसी के घर पे फैक्ट्री नहीं बनी वहां से जो ट्रिक को बना बना के दे देंगे आपको।
कॉन्सेप्ट को ही छोटा करके ट्रिक बना दी जाती है। तो वो बच्चे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे जिन बच्चों की रीजनिंग में कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। वो बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो रीजनिंग पहली बार सीख रहे हैं वो तो अभी सीखें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अच्छे करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारी रीजनिंग प्रॉपर तरीके से क्लियर होगी बच्चों, ठीक है। इसलिए सभी बच्चों से मैं ये एक ही बात कहता हूं, बेसिक सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से बेटा पढ़ लो। बेसिक पढ़ लिया एक बार ढंग से तो आपका रीजनिंग का लेवल हर एग्जाम के लिए बेस तैयार हो जाता है। इसलिए हर बच्चे से कहता हूं कि जब जो बच्चे पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे नोट्स बनाते हुए बेसिक को प्रॉपर तरीके से पढ़े बेटा, ठीक है। क्लियर बच्चों? हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो शुरू कर लेते हैं कहानी आज की भी, और आज की क्लास भी प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। आज की क्लास में केवल हमने 2 क्लासें पढ़ ली थी बच्चों, तीसरी क्लास है ये। नंबर वाले सवाल और लेटर वाले सवाल हमारे हो चुके थे। आज की 3rd क्लास में सवाल चलेंगे। आपकी जो सवाल चलेंगे वो क्वेश्चन होंगे बच्चों, हिंदी के शब्दों के ऊपर सवाल बनेंगे, ठीक है। हिंदी के शब्दों के ऊपर सवाल बनेंगे। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा और समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा और जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की कहानी और समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन की कहानी होती है टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3। तीसरे टाइप को और जानते हैं। टाइप नंबर 3 की कहानी क्या कहती है? टाइप नंबर 3 कहता है हिंदी के वर्ड हो सकते हैं, जीके या जीएस के वर्ड हो सकते हैं, इनके ऊपर सवाल बनेंगे। कैसे बनते हैं सवाल समझते हैं बेटा, कैसे बनते हैं सवाल इनको भी समझते हैं, ठीक है। सामने देख लो बेटा, कैलेंडर टॉपिक बेटा इसके बाद शुरू करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है बेटा। 5 को एग्जाम है, 6 से शुरू करेंगे। ओके, कल तो वैसे भी इसका डाउट सेशन चलेगा तो 6 से शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों। हाँ, तो समझ लेते हैं कहानी। हिंदी जी के जीएस के सवाल भी बनते हैं तो इनकी कहानी भी समझते हैं। इसमें भी वही कहानी होगी जो आपने हिंदी और जी के जीएस में पढ़ी होगी। एक सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं। मैंने एक सवाल लिखा बेटा वर्ग, मैंने एक लिखा बेटा आयत, मैंने एक लिखा बेटा वृत्त, और एक लिखा बेटा मैंने घन। आपसे पूछूं कौन अलग है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। अगर मैं इन चारों में आपसे ये बात पूछना चाहूं कि चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकियों से अलग होगा, फाइंड द ऑड वन। यहां लिख के देगा आपको फाइंड द ऑड वन। चीजें बेसिक से समझने की कोशिश किया करो। मैं आपको प्रॉपर बेसिक समझाता हूं और बेसिक को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश किया करो। अगर आप बेसिक सीख गए तो टॉपिक का पूरा ज्ञान हो जाता है, और जिन बच्चों को टॉपिक का ज्ञान होगा, अगर सवाल कितना भी लॉजिकल बनेगा वो बच्चा सवाल को लगा देगा, ठीक है। इसमें क्या अलग है? तो आपको क्या करना है, जब भी हिंदी जीके जीएस के इस तरीके से वर्ड दिखे तो आपको इनमें दिमाग जो लगाना है वो दिमाग इस बात पे लगाना है कि इसमें से एक कोई अलग होगा 3 से, वो कौन सा है वो आपको पता करनी होती है, वो बात आपको पता करनी होती है। तो आप सबसे पहले ये देखा करो कि वर्ग आयत वृत्त घन हमने कहां पर देखे हैं। इनमें लॉजिक लगाने का तरीका होता है, पहले सीख लो बच्चों, उसके बाद कमेंट करना। वर्ग हुआ, आयत हुआ, वृत्त हुए, घन हुए, हमने ये कहां पर पढ़े हैं? जहां से ये आए होंगे उसी से संबंधित सवाल में लॉजिक लगाना होता है। अब ये वृत्त वर्ग वगैरह आपने कहां पर पढ़े थे, किस जगह पर आपने ये देखे थे जहां पर इनकी जानकारी मिली थी? हम ये देखते हैं। शरीर के अंग होंगे तो शरीर के अंगों से संबंधित सवाल होगा। ये आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में मेंसुरेशन टॉपिक में हमने ये सब पढ़े हैं। हिंदी में तो पढ़े नहीं होंगे आपने, कि जब हिंदी पढ़ने गए तब सर ने वर्ग और आयत पढ़ाए होंगे आपको, तब तो पढ़ाई नहीं होंगे। ये आपने चीजें कहां पर पढ़ी? आपने आपका माइंड गया कि हमने मैथ पढ़ा था, मैथ में एक टॉपिक आता है एडवांस मैथ में मेंसुरेशन टॉपिक। मेंसुरेशन में आपको ये वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, आयत का मतलब रेक्टेंगल होता है, वृत्त का मतलब सर्कल होता है, और घन का मतलब क्यूब होता है। ये आपने वहां पढ़ा होगा। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है बेटा, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है बच्चों, ये आपका सर्कल है, ठीक है बच्चों, और ये आपका क्यूब है। तो ये आपने कहां पर पढ़े होंगे? उस जगह पे जाके पढ़े होंगे। तो आपको लॉजिक उसी से संबंधित बनाने होते हैं, तो पढ़ो
वर्ग, आयत, वृत्त, ये तीनों जो हैं वो आपने पढ़ा होगा 2D फिगर है। ये आपके 2D फिगर है और ये आपका कैसा है, 3D फिगर है। ये आपका 3D फिगर है, तो अलग कौन होगा, घन अलग हो जाएगा। अगर आपने मेंस में पढ़ा होगा 2D फिगर 3D फिगर पढ़े होंगे तो आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से जाना होगा। तो सवाल जिसका होगा उसी से संबंधित आपको ऑप्शन लगाने होते हैं, उसी से संबंधित आपको सोचना होता है। पॉइंट सभी को क्लियर है? तो कहानी क्या है, क्या बनेगी, कैसे बनेगी? वर्ग एक 2D फिगर होता है, आपने देखा होगा 2D 3D आपने पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो मेंसुरेशन टॉपिक में जाके पढ़ सकते हैं। अब इसका मतलब बेटा हिंदी जीएस में तो जीके जीएस आएगी। अब हिंदी का कोई बड़ा आ गया तो बेटा आपको हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए। जीके का सवाल आ गया तो जीके जीएस पढ़ी हुई होनी चाहिए। अब इसका मतलब मैं आपको पॉलिटी हिस्ट्री तो पढ़ाऊंगा नहीं, ये आपने पहले कभी ना कभी किसी न किसी से नॉलेज पढ़ी होगी, उसी नॉलेज से संबंधित सवाल पूछेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने मैथ मेंसुरेशन पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11 12 सब में आता है ये मेंसुरेशन। आजकल तो 5 6 से ही शुरू हो जाता है। तो वहां पर आपने 2D 3D फिगर पढ़े होंगे, तो सभी बच्चे जानते हैं ये आपके 2D फिगर है, ये 3D फिगर है। 3D फिगर का मतलब होता है कि इसका वॉल्यूम निकालते हैं, इनके एरिया निकालते हैं। तो यहां पर आपने पढ़ा होगा प्रॉपर तरीके से बेटा, ठीक है। मुकेश कुमार कहते हैं सर आपने दिवाली के लिए प्रैक्टिस सीट नहीं दी है। बेटा अभी अपलोड करा दी है मैंने, देख लेना। दिवाली वाली प्रैक्टिस सीट वो स्टार्टिंग में वो छुट्टियां हो गई थी तब अपलोड नहीं हो पाई थी, ठीक है बच्चों। तो जो डीपीपी थी वो सारी डीपीपी अपलोड करा दी गई हैं, आप चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। मुकेश कुमार, ठीक है। फॉर्मूले पे बेस नहीं होता है, फॉर्मूले पे बेस नहीं होता है बच्चे, क्योंकि वो फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले नहीं पूछता, फॉर्मूले मैथ में ही पूछे जाते हैं, या तो हिंदी जीए के जीएस के संबंधित सवाल पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। क्लियर? ये पॉइंट बनेगा। एक सवाल और करा देता हूं बेटा, एक और सवाल समझ लो। मैंने लिखा जनवरी, मार्च, अगस्त और नवंबर, क्या अलग है? अब आपने ये कहां पर पढ़े हैं? अब इसमें मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन। कौन सा अलग है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। तो इसमें अब आपने ये कहां पढ़ा होगा, जनवरी मार्च, ये आपके कैलेंडर के महीने के मंथ है, मंथ के नाम है कैलेंडर में। तो कैलेंडर से संबंधित सवाल बनेगा। जो सवाल जैसा होगा उसी से संबंधित हमें नॉलेज इकट्ठी करनी होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, कैलेंडर से संबंधित सवाल हो गया। अब कैलेंडर में देखो हमने देखा जनवरी ये 31 की होती है, मार्च भी 31 की होती है, अगस्त भी 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है। तो यही अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का एक ग्रुप बन गया 31 के महीने, और ये 31 का महीना है, ये 31 का महीना है। तो जो आपका अलग होगा वो अपने आप पता चल जाता है, ठीक है। नवंबर अलग हो जाएगा क्योंकि ये तीनों मंथ 31 के, ये हमारा 30 का मंथ होगा। पॉइंट सभी को क्लियर है? नहीं बेटा, सर्कल में आयुष तिवारी बेटा ये लॉजिक नहीं लगाएंगे। 2D 3D फिगर एक सॉलिड लॉजिक होना चाहिए। एंगल वाला ये तो एक तरीके से जबरदस्ती बनाने वाली लॉजिक है। पहले क्वेश्चन में डाउट है? हाँ बेटा पहले क्वेश्चन में आ गया। वर्ग, आयत, वृत्त ये आपकी 2D फिगर होते हैं, ये 3D फिगर होता है। ये ज्यादा सॉलिड रीजन है। आप एंगल बेसिस पे नहीं कह सकते इसको, और बाकी ये नहीं कह सकते कि वृत्त में सर्कल ऐसे बनता है बाकी में सर्कल नहीं बनता ऐसे। ये अजीब गरीब वाले लॉजिक मत लगाया करो। थोड़ा सा डेफिनेशन से संबंधित लॉजिक होना चाहिए, थोड़ा सा उसकी परिभाषा से संबंधित लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी की आकृति टेढ़ी होती है किसी की सीधी होती है, वृत्त भुजा से नहीं बनता बाकी बनते हैं बेटा। हाँ मान रहा हूं, इस तरह मुझे बहुत सारे बच्चे व्रत ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन भुजा से नहीं बनता ऐसी चीजें ऑप्शन में नहीं लगाएंगे। ये सब ये थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। एक कहीं ना कहीं हमें डेफिनेशन से संबंधित लॉजिक लगाना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन से संबंधित लॉजिक लगाना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्यूब ही बनेगा, क्योंकि ये 2D फिगर होते हैं, ये 3D फिगर होते हैं। 2D 3D फिगर को अलग अलग किया गया है और कोई लॉजिक बच्चों इसमें नहीं है, ठीक है। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। एक अगला सवाल आपके सामने, इस सवाल का राइट ऑप्शन बता दो बेटा क्या बनेगा। इस सवाल का विषम शब्द का चयन करें, चूज द ऑड वर्ड। आनंद, उदास, निर्जन, दुखी, क्या अलग है बेटा बता दो।
क्या अलग होगा जल्दी बताओ बेटा। आनंद, हैप्पीनेस, उदास, निर्जन, दुखी। तो आपने एक चीज देखी होगी, उदास होना ये भी एक परेशानी से संबंधित है, निर्जन होना ये भी एक परेशानी से संबंधित है, दुखी होना ये भी एक परेशानी से संबंधित है, आनंद खुशी होना ये परेशानी से संबंधित नहीं है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ए इज द ऑप्शन अलग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बेटा हैप्पीनेस बनेगा, हैप्पीनेस अलग हो जाएगा, ये बाकी के तीनों एक ग्रुप में चले जाएंगे। तो राइट ऑप्शन इसका ए बन जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल एक हिंदी के वर्ड है, इसमें भी किसके हिंदी वर्ड है, तो हिंदी के वर्ड होंगे तो हिंदी के वर्डों से संबंधित सोचना होगा। जैसा भी सवाल होगा उसी से संबंधित हमें सोचना होता है। ठीक है सर, देख नहीं रहा, ओके बेटा। ओहो, आगे खराब कर देगी। 1 मिनट बच्चों, अभी सही करा रहा हूं, मुझे पता है ब्लर हो रहा है, अभी सही कराते हैं। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, दुर्गेश कुमार, हाँ क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया था, वो ठीक करा दिया गया। ठीक है, अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, प्रॉपर तरीके से क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्म एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। मैंने आपको बोला था 3 का एक ग्रुप बनेगा, 3 का एक ग्रुप बनेगा, एक उस ग्रुप से अलग हो जाएगा, वो आपको चुनना है जो उस ग्रुप से अलग है। तो उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। कौन उसका अलग है ये पता करना है, बता दो बेटा। रेस्तरा रसोई, रेस्टोरेंट में चीफ वर्क करता है, सिनेमा मूवी, हॉस्पिटल में डॉक्टर, स्कूल टीचर। क्या अलग है, अपने अपने माइंड लगाओ और इसमें एक अलग बताओ, कौन सा अलग है। फाइंड द ऑड वन पता करना है, अलग पता करना है। जल्दी बच्चों अपने अपने माइंड लगाओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बी होगा, सिनेमा फिल्में। और बच्चे बताओ, कुछ बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है, कुछ बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है। 2 ऑप्शन ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं, ए और बी। ठीक, तो देखते हैं बेटा कौन सा अलग है। देखो, रसोइये को बोलते हैं चीफ, ठीक है, और रसोइया किस में काम करता है, रेस्टोरेंट में काम करता है। शिक्षक भी विद्यालय में काम करता है, चिकित्सक अस्पताल में काम करता है, लेकिन फिल्में सिनेमा घर में काम नहीं करती। ये काम करने वाले लोग हैं। जैसे टीचर हुआ, टीचर का जो काम करने की जो जगह होती है वो विद्यालय होती है, विद्यालय में जाके पढ़ाता है टीचर। तो सबका ये लॉजिक बना हुआ है। चिकित्सक का मतलब डॉक्टर, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके वर्क करता है, टीचर स्कूल में जाके वर्क करता है, चीफ रेस्टोरेंट में जाके वर्क करता है। लेकिन मूवी और सिनेमा घर में ये अलग हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन गुरु बी बन जाएगा, ये अलग बन जाना चाहिए, आपका राइट ऑप्शन बी बनेगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। सवाल का राइट ऑप्शन गुरु बी बन जाएगा, क्योंकि मूवी सिनेमा घर में काम नहीं करती हैं, प्ले होती हैं बेटा। ठीक है, तो सिनेमाघर और मूवी अलग अलग हो जाएंगी, ये बाकी के तीनों से अलग हो जाएगा। सभी के कार्य स्थल हैं। रसोईया जैसे जो चीफ होता है उसका रसोइये का जो वर्क प्लेस होता है, जो सबसे पहले दिया है वो वर्क प्लेस दिया हुआ है। चीफ का वर्क प्लेस रेस्टोरेंट होता है, डॉक्टर का हॉस्पिटल होता है, टीचर का स्कूल होता है, लेकिन मूवी का वर्क प्लेस सिनेमा नहीं होता। ये बाकी के लोगों से अलग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका बी लग जाएगा। पॉइंट सभी को क्लियर है, सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ, ऑप्शन लगेगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, इसमें भी अलग पता करना है। स्पष्ट करना, विस्तार करना, उतरना, चढ़ना, रोकना, समाप्त करना, डिले करना, निडर करना। पूछ क्या रहा है, लैंग्वेज ऊपर जरूर पढ़ लेना, जल्दबाजी में सवाल गलत मत कर लेना। ठीक है, बस ये लास्ट है बच्चों आज। प्रिंस कुमार,
आज ये टॉपिक एंड हो जाएगा, कल प्रॉब्लम डे रखने के बाद आगे बढ़ जाएंगे बच्चों, ठीक है। परसों से नया टॉपिक शुरू करेंगे, आज ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से एंड हो जाएगा। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यस्त किए गए समान संबंध को निरूपण नहीं करता। देखो इसमें एक अलग पूछा गया है, निरूपण नहीं करता। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजन संबंधित नहीं होना चाहिए। आपको पता करना है उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द समूह के व्यस्त समान संबंधित रूपित नहीं करता। तो बेटा चेक करो, एक ऑप्शन ये दिया हुआ है विस्मयकारी और अविश्वसनीय। अविश्वसनीय तो विस्मयकारी और अविश्वसनीय में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन आपको पता करना है। वो रिलेशन किस में होगा बेटा बता दो जल्दी से। स्पष्ट करना, विस्तार करना। विस्मयकारी और अविश्वसनीय ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। स्पष्ट करना, विस्तार करना, ये भी एक्सप्लेनेशन, ये भी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे। रोकना, समाप्त करना, ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। डिलेड, निडर, ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उतरना, चढ़ना, ये विलोम हो जाएंगे, ये विलोम हो जाएंगे। तो आपका जो अलग होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। बी ऑप्शन अलग होगा। हमें आपको इनके, ये एक तरीके से एनालॉजी का सवाल सा बन गया है। इन दोनों का रिलेशन जो होगा वही रिलेशन इन तीन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो उसने यही पूछा है नीचे दिए गए शब्द युग्मों को व्यस्त किए गए समान संबंध नहीं, निरूपण नहीं करता है। एक है ऐसा होगा जो वैसा नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, ठीक है बेटा। विस्मयकारी होना, अविश्वसनीय होना एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। और ऐसा स्पष्ट करना, विस्तार करना, ये भी पर्यायवाची हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। उतरना और चढ़ना अलग अलग हो गए, अपोजिट हो गए। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो आपका ये बी ऑप्शन अलग हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन भी होगा। इस टॉपिक को एंड होने के बाद कैलेंडर शुरू कर दिया जाएगा। बेटा एक बात को भी कितने बार बता देता हूं, बच्चे लेट आते हैं फिर वो अपने अलग तरीके से पूछते हैं, ठीक है। जो बच्चा सबसे पहले क्लास में 11 बजे क्लास में जुड़ गया होगा वो इस बात को सुनते सुनते बेचारा परेशान हो जाता होगा। तो बेटा थोड़ा बहुत आप भी समझ लिया करो। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को हमेशा एंड में पूछा करो, लास्ट के 2-3 मिनट में। मैं हर क्लास के बाद में 2 मिनट आपको दे दिया करूंगा, उसमें पूछा करो। अब बीचों बीच में पूछते हो सर कैलेंडर कब शुरू होगा, सर क्लॉक कब शुरू होगी, सर मेरा 5 तारीख का पेपर है। तो जब बीच में पूछते हो तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूं, और मैं जब उसमें बताने लगता हूं तो वो भाई भी डिस्टर्ब हो जाता होगा जो बेचारा बच्चा सुबह 11 बजे से पढ़ रहा होगा, पहले घंटे से पढ़ रहा होगा, पहली मिनट से पढ़ रहा होगा। तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस डिस्टर्ब को खत्म करने के लिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हर बच्चा को अगर कोई भी टॉपिक से अदर कोई बात पूछनी हो तो वो लास्ट में पूछ लिया करो, लास्ट के 2 मिनट में आपको दे दिया करूंगा, ठीक है बच्चों। हाँ, टॉपिक से संबंधित, जो क्वेश्चन से संबंधित अगर कुछ भी पूछना है तो बैक टू बैक पूछ सकते हो। हाँ बेटा 25 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए हैं आयोग ने यूपी पुलिस में बच्चों, ठीक है। हरी यादव, ऐसी बातें लास्ट में डिस्कस करेंगे सबसे एंड में बच्चों, ठीक है। अभी टॉपिक से संबंधित सवाल चलेंगे। अगला सवाल बेटा आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। अलग पता करना है, चूज द पेयर ऑफ द वर्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। जो बाकी के लोगों से अलग अलग होगा उसको पता करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता दो बेटा। कौन सा अलग होगा बच्चे? ए ऑप्शन को लगा रहे हैं। देखो सारी राजधानी है, गुजरात की राजधानी, ये राजधानी से संबंधित सवाल है, कैपिटल से संबंधित, कैपिटल से संबंधित सवाल है। देखो गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है, असम की राजधानी दिसपुर होती है, बिहार की राजधानी पटना होती है, लेकिन ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट से सवाल बना है, कॉन्सेप्ट से सवाल बना है। तो करेक्ट ऑप्शन गुरु ए बन जाएगा, सवाल का आंसर ए बनेगा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया बेटा बता देना, ठीक। यहां पर स्टेट दिया है, उसकी राजधानी पहले दे रखी है।
राजधानी पहले, लेकिन यहां उल्टा लिखा है, पहले स्टेट दिया है, राजधानी बाद में लिखी हुई है, यहां उल्टा कर दिया है, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर होगी, असम की राजधानी दिसपुर होती है, बिहार की राजधानी पटना होती है, यहां उल्टा लिखा है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर होती है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। केवल किसका कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है, इसी में सवाल बना रहा है लेफ्ट राइट में, ठीक है। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार सभी बच्चे यस नो जल्दी से बता देंगे, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? यस नो में जल्दी से आंसर बता दें। सिंपल टाइप के सवाल होते हैं, और ये सारे सवाल मेरे भाई पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामों में पूछे हुए सवाल हैं। और अगर आप इन सवालों को समझ पा रहे हैं तो इसी से रिलेटेड एक सवाल आपके एग्जाम में बनने वाला है, तो वो सवाल बच्चा इसी तरीके से बन जाएगा। बेटा क्लियर है? बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छी बात है बेटा, सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है, बहुत सुंदर बात है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म चुनिए। एक अलग आपको शब्द युग्म चुनना है, कौन सा है बताओ? गन्ना का गुड़ होता है, बोरी जूट, सड़क डामर और दीवार ईंट। क्या अलग है बता दो बेटा, क्या अलग है बता दो बेटा। सभी बच्चे अपना अपना दिमाग लगाएं और इन सवालों को करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ शब्द हिंदी के वर्ड पे बनेंगे, वो सवाल ऐसे ही होंगे। सबका बन गया? सारे बच्चे अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी, किसी का सी। तीन ऑप्शन देखने को मिल गए, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ए बी सी। अब जब तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं बेटा, तो ये गलत बात है ना। इतना पढ़ाने के बाद भी तीन तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ये एक गलत बात होती है। ठीक है, तो चेक करते हैं बेटा क्या अलग है। लॉजिक देखो, सवाल में जो लिखा होता है उसी से संबंधित सोचा करो, आपको अलग से दिमाग लगा। देखो जैसे ईंट और दीवार लिखी है, तो ईंट से ही तो दीवारों को बनाया जाता है। जब हम अपना घर बनाते हैं तो ईंट से ही तो दीवार बनती है, ईंट को जोड़ जोड़कर दीवार बना दी जाती है। तो जो लिखा होगा उसी से रिलेटेड सोचो, उसी से रिलेटेड दिमाग लगाओ, और उसी से संबंधित वो सवाल होता है। ठीक है, तो समझते हैं बेटा। ईंट से दीवार बनती है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। डामर से रोड बनती है, सड़क बनती है, बिल्कुल ठीक है बेटा। जूट से बोरी बनती है, ठीक है बेटा। गुड़ से गन्ना नहीं बनता, ये गलत है। गन्ने से गुड़ बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा बेटा, पहला वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा, ए ऑप्शन लगना चाहिए। जो बच्चे बी और सी ऑप्शन में जा रहे थे वो सब गलत है। देखो चेक करो, ईंट से आपकी दीवार बनती है, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलना है। इस राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं बेटा, ऐसे देखो। ईंट से दीवार बनती है, डामर से सड़क बनती है, ठीक है। जूट जो होता है उससे बोरी बनती है, ठीक है। लेकिन गुड़ से गन्ना नहीं बनता, गन्ने से गुड़ बनता है, तो ये अलग हो गया इस तरीके से। तो राइट ऑप्शन बेटा क्या लग जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन होगा। तो ये लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट बहुत आता है आजकल के एग्जामों में, कि ये लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट को सारे बच्चे दिमाग में रखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल बनते हैं, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर भी सवाल बनेंगे, तो ये बच्चे याद रखेंगे। ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट बहुत देखने को मिलेगा। अभिषेक मिश्रा बेटा दिख रहा है, क्या कंफ्यूजन है बेटा पूछ लो। किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो बेटा अभी पूछ लेना, क्योंकि ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। चाहे आप एनटीपीसी का पेपर देने जाएं, चाहे आप रेलवे का पेपर, कोई सा भी पेपर देने जाएं, क्लासिफिकेशन और एनोलॉजी, ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और एनोलॉजी, एंड एनोलॉजी, ये दो टॉपिक बेटा, ये दो टॉपिक बेटा ऐसे होते हैं जिनसे सवाल हमेशा बनते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं, एक बार मेरी बात को दोबारा फिर सुन लो। एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से भर भर के सवाल आते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे सिंपल टॉपिक होते हैं। इनमें कोई रूल नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, लेकिन इनके सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये मान के चलना कि इन दोनों टॉपिकों से कम 4 क्वेश्चन, इन दोनों टॉपिकों से कम 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए
इन टॉपिकों को समझना पड़ेगा। अब हो सकता है वो लक बाई चांस है कि हिंदी का भी आ जाता है, वर्ड आ जाता है, या वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकती है, नंबर के ऊपर भी बन सकता है सवाल, या हो सकता है अल्फाबेट के ऊपर सवाल बने। तीन ही कॉन्सेप्ट होते हैं, तीनों में से किसी के ऊपर भी सवाल बन सकता है। ठीक है, सी में डाउट है। क्या डाउट है बेटा? डामर से ही तो सड़क बनती है। पहले हमने देखा होगा कि जो सड़क जो बनती थी वो डामर से ही तो बनती है। तो डामर का, या ऐसे समझ लो, ईंट का यूज दीवार बनाने में किया जाता है, डामर का यूज सड़क बनाने में किया जाता है, जूट का यूज बोरी बनाने में किया जाता है, गुड़ का यूज गन्ना बनाने में नहीं, गन्ने का यूज गुड़ बनाने में किया जाता है। तो ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है। सी में डाउट है। क्या डाउट है बेटा? क्लियर कर तो दिया। ब्रिक जो होती है वो बॉल को बनाने में काम, इसका यूज इसको बनाने में किया जाता है। तो इसका जो यूज हो रहा है, इसका जो यूज हो रहा है वो आगे वाली चीज के बनाने में किया जाता है। ऐसे ही डामर, तार का मतलब, डामर का यूज किसके लिए किया जाता है? पकौड़े तो सिकोगे नहीं डामर से, कि घर पे आके कचौड़ी, दिवाली की कचौड़ी बनाई होंगी आपने डामर से। किस डामर का यूज किस में करते हैं? डामर से सड़क बनाने का यूज किया। देखा होगा डामर की सड़कें बनती थी, अभी भी बनती हैं, अभी कौन सी नहीं बनती हैं, अब सीमेंटेड भी बन जाती हैं। तो डामर का जो यूज होता है वो सड़क को बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे जूट जो होता है उसका यूज बोरी को बनाने में किया जाता है। तो ऐसे गन्ने का यूज होता है वो गुड़ को बनाने में किया जाता है। गुड़ को, तो ये उल्टा हो गया है, ये विपरीत हो गया है, इसलिए बच्चों ये अलग है। डामर क्या होता है? बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है डामर क्या होता है। डामर बेटा जो आपने देखा होगा, डामर जो सड़क बनती है, जो हाईवे बनते हैं, जो हाईवे पर जो जो गिट्टी होती है, जीरो गिट्टी, जिसको चिपकाने का जो काम करती है वो डामर होती है। ब्लैक कलर की डामर होती होगी, आपने देखा होगा रोडों पर जगह जगह पर। पहले, अब थोड़ा डामर कम हो गई है क्योंकि आजकल सीमेंटेड रोड बनते हैं। तो जो रोड बनते हैं, तो रोड जब बनते थे पहले, आज भी बनते हैं बेटा, तो जो डामर जो यूज की जाती थी वो सड़क को, गिट्टियों को चिपकाने के लिए यूज की जाती थी बेटा। आपने देखा होगा सड़क पर आग लगा लेते हैं, आग में एक डिब्बा होता है, डिब्बे में डामर रख लेते हैं और उसको गर्म करके उसका जो पेस्ट होता है उसमें गिट्टी में मिला के और रोड बना देते हैं, रोड बनाते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता होगा तो बेटा रोड पे चले जाना, कहीं ना कहीं रोड जहां पर बन रही होगी डामर की तो वहां पर पता चल जाएगा। ब्लैक कलर की डामर होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ये जो गिट्टी होती है हमारी, जो सीमेंटेड जो गिट्टी होती है जीरो वाली, उसको चिपकाने का यूज करती है, चिपकाने का। ठीक है, क्लियर बेटा? हाँ, अब इतना भी डिटेल में मत पूछो कि डामर रोड भी नहीं समझते हो। इनकी नॉलेज होना था बेटा, ये बेसिक नॉलेज होती है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज तो आपको आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो बाकियों से अलग है। लाल किला, एफिल टावर, ताजमहल और हावड़ा ब्रिज, कौन सा अलग है बता दो। अपना अपना दिमाग लगाओ सारे बच्चे, अपना अपना दिमाग लगाओ। बेटा कमेंट सभी बच्चों के नहीं पढ़े जा सकते, मैं सबके पढ़ लेता हूँ, जो बच्चों को डाउट होता है उनका पढ़ लेता हूँ, क्योंकि कमेंट बहुत स्पीड से चल रहे हैं बच्चों, बहुत स्पीड से। ठीक है, एफिल टावर अलग होगा, बिल्कुल बेटा। ठीक है, ये सभी इंडिया में है, एफिल टावर अलग इंडिया में नहीं है, ये इसका लॉजिक लगेगा। बी ऑप्शन को अलग कर लेंगे हमने। क्या लॉजिक सभी बच्चों को पता होना चाहिए, मेन होता है लॉजिक। आंसर पता करना इस सवाल का उद्देश्य नहीं है, सवाल का उद्देश्य है लॉजिक ढूंढना। लाल किला, ताजमहल और एफिल टावर ये इंडिया में है, ये इंडिया में पाए जाते हैं, और इंडिया से बाहर केवल एफिल टावर है। बाकी के तीनों इंडिया में है, एक विदेश में है, तो जो अलग है वो ही पता करना होगा। तो एफिल टावर इंडिया में नहीं है, बाकी के तीनों इंडिया में है, तो ये इसमें लॉजिक लगेगा। तो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढना उद्देश्य नहीं है, लॉजिक ढूंढो। लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसमें, लॉजिक ढूंढो, कॉन्सेप्ट ढूंढो। क्या कॉन्सेप्ट से हमने उस सवाल को अलग किया है, सवाल में यहां दिमाग लगाओ, तब जाके सवाल क्लियर होता है। ठीक है, तो सवाल में आपको दिमाग लगाना है इस बात पर कि सवाल में लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्या है इन सवालों में। ये नहीं कि बी ऑप्शन है बस हो गया, नहीं, गहराई से देखो। हावड़ा ब्रिज भी आपका इंडिया में है बेटा, ये भी इंडिया में है। ठीक है, डी नहीं होगा बेटा, एफिल टावर होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं।
उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से अलग है। चूज द वर्ड डिफरेंट। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बल्ब में क्या अलग करोगे? इन चारों में किसको अलग करोगे? कोई बच्चा बताएगा। सभी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बल्ब। तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित ही हमें कोई ना कोई लॉजिक लगाना है। तो हमने देखा मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर ये तीन अलग हो जाएंगे और ये बल्ब अलग हो जाएगा। बल्ब का यूज केवल रोशनी के लिए किया जाता है। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक ऐसे आइटम हैं जो किसी मनुष्य द्वारा चलाए जाते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो बल्ब लाइट देता है, ये स्वतः चलता है, लाइट से चल जाता है। ठीक है, तो ये बल्ब अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन अलग होगा। ठीक है, बल्ब लाइट देता है जो इलेक्ट्रॉनिक, बाकी ये सभी सॉफ्टवेयर हैं और ये किसी मनुष्य के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बाकी के तीन अलग हो जाएंगे, बल्ब अलग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़िए, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द को चुनिए है। ओटावा कनाडा, कराची पाकिस्तान, रोम इटली और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो इनको पढ़ने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि सवाल हमारा किससे संबंधित हमसे पूछा गया है। तो कोई बच्चा बताएगा सबसे पहले कि किससे रिलेटेड सवाल पूछा है, किससे रिलेटेड है। तुक्के मत लगाओ कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, ये मत लगाओ। आप सबसे पहले ये देखा करो सवाल को पढ़कर कि किससे संबंधित सवाल पूछा है। कमेंट करके जल्दी बता दो किससे रिलेटेड सवाल ये पूछा गया है। बच्चे कह रहे हैं राजधानी से, बिल्कुल बेटा, कैपिटल से संबंधित है, राजधानी से संबंधित है। राजधानी और देश से संबंधित सवाल है। ठीक है, कौन से देश की कौन सी राजधानी, इससे संबंधित सवाल है। अब ये जीके जीएस का सवाल है। अब बच्चा कहेगा सर मुझे तो राजधानी पता ही नहीं है, याद ही नहीं है किसी की। तो जिन बच्चों को याद नहीं है तो बेटा तो सवाल कर ही नहीं पाएगा। तो ये अब रीजनिंग का सवाल थोड़ी है, ये आपकी जीके जीएस का सवाल हो गया। आप देखो, तो जीके जीएस का सवाल हो गया। अब ये आपने जीके जीएस में पढ़ी होंगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि राजधानी अब मैं आपको जीके जीएस पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आपको ये बेसिक बातें होती है जीके जीएस में। सभी बच्चे वही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतनी नॉलेज तो सभी बच्चे रखते होंगे जीके जीएस की। तो बस सिंपल नॉलेज के ऊपर सवाल बनते हैं रीजनिंग में। ये नहीं कि आपको प्रॉपर तरीके से घुस के सवाल पूछेगा, डीपली जीएस के सवाल पूछ रहा है। डीपली नहीं पूछता वो एक नॉर्मल सवाल पूछता है, एक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं जो ये मानते हुए कि हर बच्चे ने बेसिक में पढ़े होंगे। जो भी सवाल रीजनिंग में ऐसे सवाल तैयार करता है, जो भी टीचर तैयार करता होगा या कोई भी इंसान तैयार करता होगा, तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि ऐसे वर्ड उठाए जाएं कि नॉर्मली बच्चों ने पढ़े होंगे। तो पढ़ते हैं बेटा, कौन सा अलग है। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी, कुछ बच्चे सी। देखो इसके भी आंसर तीन आ रहे हैं, इसका मतलब है जीके जीएस कमजोर है। तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ए भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं और सी भी। ठीक है, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन इसका बी होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका बच्चा बी बनेगा। क्या होगा आंसर? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, ये सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, इटली की राजधानी रोम होती है, ठीक है, ये भी ठीक है। और कनाडा की राजधानी ओटावा होती है, ये भी ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की राजधानी कराची नहीं होती, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद होती है। तो कराची की जगह पर इस्लामाबाद होना चाहिए था, इस्लामाबाद ये होती है। तो राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। कराची की राजधानी, जो पाकिस्तान की राजधानी होती है वो कराची नहीं है, इस्लामाबाद है। तो इसलिए बेटा ऑप्शन नंबर बी अलग होगा, बी अलग हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं मुकेश कुमार, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट के ये सवाल बनते हैं। तो यहां पर अब बच्चे कहेंगे सर मुझे तो अब याद ही नहीं, जैसे कनाडा की राजधानी ओटावा होती है, अब बच्चा कहे मुझे तो याद ही नहीं, याद नहीं, तो बेटा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब जिन बच्चों को चारों में से एक भी की राजधानी नहीं पता होगी तो बेटा वो बच्चा नहीं कर सकता, वो नहीं है। गोविंद चौहान कहते हैं लाहौर क्या है सर? लाहौर बेटा पाकिस्तान का एक शहर है? महिमा यादव कहती है सर आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं। बेटा पढ़ तो लिया आपका मैसेज, कुछ लॉजिकल कुछ पूछना चाहोगे तो बताओ। गोविंद चौहान, लाहौर एक शहर है, जैसे इंडिया है, इंडिया में दिल्ली उसकी राजधानी है। तो दिल्ली के अलावा भी आपका आगरा भी है, आपका पटना भी है, आपका लखनऊ भी है, ठीक है, आपका नोएडा भी है, गुड़गांव भी है, बहुत सारे शहर है। तो अलग अलग शहर है, ऐसी अलग अलग शहर है लाहौर भी। ठीक है, हाँ बाईटी की आज सारी क्लासें होंगी बेटा, बाईटी की भी क्लासें होंगी
और अदर जितने भी बैच हैं सारी क्लासें प्रॉपर होंगी बच्चों, ठीक है। आज आपकी रेगुलर सारी क्लासें होंगी, ठीक है बच्चों, सारी क्लासें आपकी रेगुलर होंगी, ठीक है। बाईटी वाली क्लास शाम को 9 बजे भी होगी, तो प्रैक्टिस के लिए शाम को 9 बजे जुड़ेंगे बाईटी पर सारे बच्चे, ठीक है। सर पीओके तो इंडिया में मिलने वाला है बेटा, ये नॉलेज मुझे तो है नहीं बेटा अभी, है अभी तो पता नहीं है कब मिलेगा, लेकिन जिस दिन मिलेगा मिठाई मेरी तरफ से ले जाना बच्चे, और होता वो, हाँ ठीक है। वाल्मीकि रावत कहते हैं सर, मेरा नाम भी ले लीजिए बेटा, नाम तो लूंगा बेटा, आप आंसर प्रॉपर तरीके से करोगे तो जरूर नाम लिया जाएगा, ठीक है बेटा। एनटीपीसी की रीजनिंग पढ़ने से जीडी की तैयारी बेटा बता तो दिया था, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इनके ऊपर। बाईटी का मतलब होता है यूट्यूब बेटा, ठीक है। विकास कुमार, बाईटी का मतलब यूट्यूब होता है, तो यूट्यूब पर शाम को 9 बजे क्लास होती है। एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए सीबीटी 1 की वो प्रैक्टिस सेशन चलता है, वो सभी बच्चों के लिए फ्री है, तो सारे बच्चे बाईटी पे शाम को 9 बजे वाली क्लास भी लिया करें। बाईटी का मतलब होता है यूट्यूब पर होती है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी नौकरी विद कुमार सर, उस यूट्यूब चैनल पर आपकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है, तो उसमें भी क्लास लिया करो, जहां से आपको आइडिया लगेगा कि एनटीपीसी में किस टाइप के सवाल पिछले एग्जामों में बने थे, ये आपको वहां से सीखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, बाकियों से अलग है, ये पता करना है। ढेंचू ढेंचू गुर्राना, सरपट दौड़ किकियाना, क्या अलग लगाओगे। अब ये हिंदी के वर्ड आ गए देखो ना, अब ये हिंदी के वर्ड है, तो जो हिंदी के वर्ड आते हैं उनमें आपको अपना लॉजिक लगाना है कि हमने कहां पर पढ़े थे, ये हमने चारों कहां पर पढ़े थे, जहां पर हमने पढ़े होंगे उसी से संबंधित लॉजिक होगा, उसी से संबंधित आपका लॉजिक बनेगा और उसी से संबंधित आपका सवाल बन जाएगा। क्या आंसर लगेगा। ढेंचू ढेंचू, घुर्राना, सरपट दौड़ और किकियाना, ये सारी आवाज है, वॉइस से संबंधित है। किकियाना ये भी किसी न किसी की आवाज है, गुर्राना भी आवाज है, ढेंचू ढेंचू भी आवाज है, सरपट दौड़ ये बेटा आवाज से संबंधित नहीं है। ये आवाज, ये सवाल किसका बना है, आवाज का, वॉइस का सवाल बना है, आवाज से संबंधित सवाल है, ये सभी की आवाजें हैं। और सी ऑप्शन सरपट दौड़, सरपट दौड़ का मतलब होता है रैंक की वाली, चलने वाली, तो ये दौड़ से संबंधित है, चलने से संबंधित है, बाकी सभी आवाज हैं, तो सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन गुरु क्या बनेगा, अभी यार करेक्ट ऑप्शन गुरु क्या बन जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सवाल का राइट ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। सरपट दौड़। रीजनिंग के नोट्स कैसे बनाए, टॉपिक जैसे जैसे चलता जाता है वैसे वैसे टॉपिक नोट्स बनाए बनाते चले जाया करो बेटा, ठीक है। जैसे जो भी टॉपिक, जैसे कैलेंडर शुरू होगा इसके बाद, तो कैलेंडर की पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप, चौथी टाइप, पांचवी टाइप, छठवीं टाइप, जितनी टाइप होंगी टाइप वाइज नोट्स बनाया करो, कि कैलेंडर टॉपिक आज शुरू किया, कैलेंडर टॉपिक हेडिंग डालो, पहली टाइप में क्या पढ़ा, दूसरी टाइप में क्या पढ़ा, तीसरी टाइप में क्या पढ़ा, चौथी टाइप में क्या पढ़ा, पांचवी टाइप में क्या पढ़ा, टॉपिक कंप्लीट। ये होता है नोट्स बनाने का सही तरीका। नोट्स बनाने से फायदा क्या होता है, नोट्स बनाने से ये फायदा हो जाता है, जब भी आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है तो रिवीजन करने के लिए वो नोट्स बहुत काम आता है। आपने जो अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बनाए होंगे उसका रिवीजन हम स्पीड से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, तो समय की भी बचत होती है, जल्दी भी समझ में आता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये बेनिफिट जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, जब आपका एग्जाम आता है, तब आपको एहसास होता है कि नोट्स बनाने से कितने फायदे हैं। अभी तो बहुत सारे बच्चे हल्के में ले लेते हैं कि वीडियो देख ली, समझ में आ गया, बस छोड़ दिया, नोट्स नहीं बनाते। तो नोट्स बनाने की गलती जितने भी बच्चे कर रहे हैं, उस गलती का खामियाजा वो जब एग्जाम देने जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा। इसलिए मैं हर बच्चे से पहले दिन से ही बच्चे से कह के चलता हूं कि चैप्टर वाइज, चैप्टर में भी टाइप वाइज नोट्स बनाओ,
टाइप वाइज नोट्स बना के चलो, हर बच्चा बना के चलो, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कैसे लगाएं? चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट बेटा मैं कितनी सीटें देता हूं आपको, आप उसमें भी टॉपिक लगा सकते हो। हाँ, वही टॉपिक अगर उतने सारे क्वेश्चन क्लियर कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप किसी भी एग्जाम में जाके घुस जाना, आप फेल नहीं होगे। जितनी सीटें मैं आपको देता हूं, चाहे डीपीपी हो, चाहे टेस्ट की हो, चाहे प्रैक्टिस सीट की हो, अगर वो आपने सारी लगा ली तो मैं इतना वादा करता हूं आपसे कि किसी भी एग्जाम में चले जाना, आपको आप सवाल को लगा के आओगे, आप सवाल में गलत नहीं हो सकते। बुक एक्स्ट्रा होती है, बुक में लगाना चाहते हो बुक से भी लगा सकते हो। और मैंने तो बेटा पहले भी बोल रखा है कि अपनी क्लास पढ़ने के बाद, ये वाली रीजनिंग की क्लास पढ़ने के बाद, पूरे भारत में कोई सी भी बुक जो आपको पसंद आए, जिसमें लगे कि मुझे इसके सवाल लगाने हैं, आप उस बुक को लगा लेना। मैं ये स्पेशली नहीं, मैं वो टीचर नहीं हूँ बच्चे जो आपको स्पेशली बुक बता दूंगा ये वाली बुक लगाओगे कि बस यही लगेगी, या मैं अपना कंटेंट दे दूंगा। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि अपना कंटेंट दे देते हैं कि इनको लगा लेना, इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। या एक पर्टिकुलर बुक को बता देंगे, मान लो किसी बुक का नाम ले दिया एबीसी, इस बुक को लगा लेना, इस बुक से आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि दुनिया की कोई सी भी बुक रीजनिंग की बनी हो, उस बुक के सवाल लगाओ, आपके सवाल लगेंगे। किसी के भी सवाल लगाओ बेटा, हर के सवाल लग जाएंगे, सभी के सवाल लग जाएंगे। आप किसी भी बुक से सवाल लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उस लेवल का दिया जाता है कंटेंट कि आप किसी भी लेवल की बुक को लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वो रीजनिंग लग जाएगी आराम से। क्लियर बच्चे? सर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक आती है क्या? हाँ बेटा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बेटा पिनाइकल की आती है, वो लगा सकते हो। एक पिनाइकल पब्लिकेशन है, वो एक किरण भी देता होगा शायद, देख लेना, लेकिन पिनाइकल तो देता है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन दे देता है बेटा, पर वो एसएससी की देता है, प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो बेटा, ठीक है। लेकिन रेलवे की शायद मुझे लग रहा है नहीं होगी, रेलवे की नहीं होगी, रेलवे की तो कंबाइंड बुक ही आएंगी, ठीक है। टॉपिक खत्म कर लें, उसके बाद 5 मिनट आपको दिए जाएंगे सभी बच्चों को, ठीक है। पहले टॉपिक खत्म कर लें, उसके बाद सभी बच्चों को लास्ट के 5 मिनट में बातें करेंगे, लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, असंगत विकल्प को छांटें। चहचाना, उछल कूद करना, मिम्याना और हिन हिनाना, क्या अलग है जल्दी बताओ बेटा। क्या अलग है बेटा? उछल कूद करना बच्चे बता रहे हैं, चहचाना ये भी एक आवाज से संबंधित है, मिम्याना भी आवाज से, हिननाना भी आवाज से, तो उछल कूद करना ये आपका अलग हो जाएगा, जंपिंग करना भी ऑप्शन अलग हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन भी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल बेटा, अगला सवाल कहता है अलग शब्दों को चुनिए। भाप सेकना, आग भुनना, क्या अलग है? इन चारों में कौन सा अलग है? भाप स्ट्रीम, ठीक है, सेकना आग फायर होता है, भुनना रोस्ट करना, क्या अलग है बेटा? बच्चे कह रहे हैं सी ऑप्शन, बहुत, अब तो बच्चे समझदार हो गए, इसमें सी आग अलग हो जाएगी, ये आग के ही पार्ट है, भाप भी, सेकना भी, भुनना भी, ये आग बाकियों से अलग है, आग बाकियों से अलग है बेटा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी लग जाएगा बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है अलग शब्द का चयन करें। अलग शब्द का चयन करना है, चीरा, छेनी, चाकू और कटार, क्या अलग है जल्दी बता दो बेटा। चीरा, छेनी, चाकू और कटार में क्या अलग होगा? जल्दी बताएं बेटा। बिल्कुल बेटा, ए ऑप्शन की तरफ बच्चे जा रहे हैं, राइट ऑप्शन बेटा चीरा लग जाएगा, चीरा लग जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि देखो छेनी का यूज भी काटने के लिए किया जाता है, चाकू का यूज भी काटने के लिए किया जाता है, कटार का यूज भी काटने के लिए किया जाता है, तो ये तीनों एक ग्रुप में हो जाएंगे, ये बाकी के ग्रुप से अलग हो जाएगा। चीरा का मतलब होता है कि जैसे डॉक्टर देखा होगा, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो कट लगाता है, उसको चीरा बोलते हैं, ठीक है। चीरा क्या होता है? जैसे डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है तो जो कट लगाता है, कट लगाता है चाकू से, वो जो चीज को काट देता है, चीरा लगा देता है, इसको हम चीरा बोलते हैं। जो कट लगाई जाती है, जो कट, जो डॉक्टर द्वारा जो कट लगाई जाती है उसी को चीरा बोलते हैं, उसी को बेटा चीरा बोल देते हैं, ठीक है।
क्लियर बेटा सभी बच्चों को, सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये टॉपिक बच्चों यहां पर जाके आपका प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है। तो आपका क्लासिफिकेशन टॉपिक बच्चों क्लासिफिकेशन टॉपिक ये यहां पर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मैं इसको आज आपको क्या क्या दूंगा बेटा ये बता देता हूं, ये सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। कल इसका डाउट सेशन रखेंगे, परसों से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाली पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी, ये वाली पीडीएफ जो अपनी क्वेश्चन कराए वो मिल जाएगी आपको। डीपीपी मिलेगी, डीपीपी 3, ठीक है, टुडे की, आज की इसको मिल जाएगी, ठीक है। आपको एक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, एक टेस्ट मिलेगा क्लासिफिकेशन का, एक क्लासिफिकेशन का टेस्ट मिलेगा बेटा, ये लगा लेना। और एक आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी, प्रैक्टिस शीट। ये इतना कंटेंट आज आपको मिल जाएगा, ये वाला पूरा कंटेंट आज आपको मिल जाएगा, और ये प्रॉपर टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक टॉपिक टेस्ट लेता हूं, एक टॉपिक टेस्ट, ठीक है। ये टॉपिक टेस्ट हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपका प्रॉपर तरीके से लिया जाता है। तो ये आपका कल एक टॉपिक टेस्ट लिया जाएगा, क्लासिफिकेशन का टेस्ट। ये सारे मैं अभी थोड़ी देर में ही अपलोड करवा देता हूं, और ये सारे सवाल लगा के लाएंगे। कल इसका डाउट सेशन होगा, कल जो टॉपिक टेस्ट होगा उसका कल हम डाउट सेशन रखेंगे, डाउट सेशन बेटा, ठीक है। तो जो भी सवाल उसमें नहीं बनेंगे वो डाउट सेशन में प्रॉपर तरीके से बच्चों पूछ सकते हो, उसका डाउट सेशन हम प्रॉपर तरीके से कल रखेंगे, ठीक है बेटा। बच्चे कह रहे हैं 6, 7, 8 को बेटा कैलेंडर, तो इस बच्चों ने ही बोला था बेटा कैलेंडर शुरू करने के लिए, इसलिए इसके बाद कैलेंडर टॉपिक। चलो एक दिन गैप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है, नेक्स्ट वीक से शुरू कर लेंगे, ठीक है बेटा। कोई छोटा सा टॉपिक एक और शुरू कर लेंगे, उस छोटे से टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके बाद कैलेंडर शुरू कर लेंगे, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कैलेंडर टॉपिक में हर बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़े उसे, और उसे समझने की कोशिश करे। एक बड़ा टॉपिक है, और बड़े टॉपिक में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता मैं, इसलिए मैंने दिवाली से पहले शुरू नहीं किया था। तो सारे बच्चे फ्री हो जाओ अच्छी तरीके से, तभी कैलेंडर टॉपिक को शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से बच्चे, ठीक है। अब आपको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, जो भी बच्चा कुछ भी पूछना चाहता है पूछ सकता है बेटा, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये चारों पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगी, आप इनके सारे क्वेश्चन लगा के आएंगे। कल डाउट सेशन है, क्लासिफिकेशन का जो टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट का डाउट सेशन कल चलेगा। जो सवाल आपसे नहीं बने वो कल आप प्रॉपर तरीके से पूछ लेना, डाउट सेशन बेटा कल होगा, ठीक है। अब किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो अदर टॉपिक से या इनसे रीजनिंग के बारे में, तो अब पूछ सकता है, अब प्रॉपर तरीके से पूछ सकता है। जीरो से रीजनिंग की तैयारी कैसे करें? किसी भी बैच में शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दो, जीरो से कुछ नहीं होता बेटा। इसी बैच की पहले दिन की सारी क्लासें पढ़ना शुरू कर दो, प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाओ, जीरो से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। नीरज विंद कहते हैं सर पिनाइकल बहुत हार्ड है। बेटा हार्ड कुछ नहीं होता, पढ़ते जाएंगे धीमे धीमे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। लगा सकते हो, पिनाइकल की बुक भी एसएससी की आती है, वो रीजनिंग बुक अच्छी है, आप उस बुक को भी लगा सकते हो, ठीक है बेटा। सुशील राव कहते हैं सर आप मेरा नाम नहीं। बेटा नाम लेने से क्या हो रहा है बेटा, कुछ नहीं हो रहा है ना। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो बेटा पूछ लो। 25 क्वेश्चन गलत किस 25 क्वेश्चन गलत किस शिफ्ट का है यूपीपी में? सारी शिफ्टों को मिलाकर, किसी शिफ्ट में बेटा 4 क्वेश्चन गलत हैं, किसी में 5 क्वेश्चन गलत हैं, किसी में 2 क्वेश्चन गलत हैं। तो सभी शिफ्टों को मिलाकर, टोटल 10 शिफ्ट थी, 5 दिन पेपर हुए थे, तो सभी शिफ्टों को मिलाकर 25 सवाल गलत हैं, ठीक है बेटा, सभी शिफ्टों को मिलाकर। एनालॉजी के क्वेश्चन, डीपीपी के कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम है, एक कोई एक्स्ट्रा डाउट सेशन रखेंगे उसमें पूछ लेना, क्योंकि एनालॉजी की कौन सी एनालॉजी है बेटा वो पता नहीं बेटा, ठीक है। तो पॉइंट सभी को क्लियर हो गया बेटा। अब नया टॉपिक परसों से शुरू होगा, कल इसका डाउट सेशन रखेंगे, और डाउट सेशन में जो कल टेस्ट दिया जाएगा, तो सारे बच्चे अब सुन ले मेरी बात भी, ये टेस्ट हर बच्चा कल सॉल्व करके आएगा, प्रॉपर तरीके से हर बच्चा सॉल्व करके आएगा, ध्यान रखना। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो कल टेस्ट को सॉल्व करके नहीं आए। ये टेस्ट आपको सॉल्व करना ही करना है, प्रैक्टिस शीट लगानी लगानी है,
ये दोनों सीटें और डीपीपी 3 लगानी लगानी है, ये तीनों सीटें कल लग जानी चाहिए। तो कल सारे बच्चे पढ़ करके आएंगे कि जब क्लास 11 बजे शुरू होगी तो आपको ये तीनों सीटें प्रॉपर तरीके से लगानी है। क्लियर बच्चे? विनोद कुमार, कोई बात नहीं बेटा, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना 7 तारीख को, विनोद कुमार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एसआई की टाइम टेबल बेटा क्लियर नहीं है, मुझे भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जो भी बच्चे यूपीएसआई के लिए स्पेशली जाना चाहते हैं तो वो यूपीएसआई वाले बैच में जा सकते हैं। 10 तारीख से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 10 तारीख से उसकी प्रॉपर तरीके से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है बेटा। क्योंकि यूपीएसआई स्पेशल बैच में यूपीएसआई की वैकेंसी भी बहुत जल्दी देखने को मिल रही है, मिलेंगी। तो जो भी बच्चा प्रॉपर तरीके से यूपीएसआई पढ़ना चाहता है उसमें लेवल की रीजनिंग आती है। तो अगर आपको लेवल की रीजनिंग और पढ़नी है तो यूपीएसआई वाले बैच में शिफ्ट हो जाना, वहां पर रीजनिंग प्रॉपर लेवल की मिलेगी आपको, 0 to हाई लेवल मिलेगी प्रॉपर तरीके से बेटा, ठीक है। सीबीटी 1 पासिंग मार्क्स कुछ नहीं होते बेटा, कट ऑफ जो जाएगी उसमें पास आना चाहिए। सीबीटी 1 की जैसे कट ऑफ मान लो, सीबीटी 1 की कट ऑफ मान लो, अगर मान लो आपकी 65% पे गई तो 65% नंबर चाहिए, 66% पे गई तो 66% चाहिए, 68% पे गई तो 68% चाहिए, 72% पे गई तो 72% चाहिए। डिपेंड करता है कि कितने परसेंट पे मेरिट जा रही है, तो वो जितनी मेरिट जाएगी उतने नंबर चाहिए। कोई ये नहीं कि आपको 40 नंबर ले आओ पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरिट कट ऑफ लगेगी, उस कट ऑफ में आपका नाम आ जाएगा तो पास हो, नहीं आ रहा तो फेल हो, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। ग्रुप डी का बेटा अभी कोई क्लियर नहीं है, अभी ग्रुप डी का कोई क्लियर नहीं है, लेकिन जब भी जैसे भी वैकेंसी कोई भी नोटिफिकेशन आता है हमारी पूरी टीम प्रॉपर तरीके से आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें बता देती है बच्चों, ठीक है। तो अभी ग्रुप डी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अभी जो नोटिफिकेशन चल रहे हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से बता दिए जाते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल, ये दोनों नोटिफिकेशन अभी निकल के गए हैं, सभी बच्चों ने फॉर्म भर दिए होंगे, प्रॉपर तरीके से लग जाओ। लेखपाल की भी वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी, ठीक है मुकेश कुमार, और लेखपाल का बैच भी बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है लेखपाल वाला बैच भी, तो ठीक है। तो लेखपाल की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो जो जो वैकेंसी आती है उनके बैच प्रॉपर तरीके से आते रहते हैं बेटा, ठीक है। कट ऑफ कैसे बनता है, डिपेंड करता है बच्चों पे बेटा। कट ऑफ जैसे मान लो 100 बच्चों ने पेपर दिया, कट ऑफ ऐसे बनती है, 100 बच्चों ने पेपर दिया मान लो, या 1000 बच्चों ने पेपर दिया, और वैकेंसी है हमारे पास 12 वैकेंसी हैं, 1000 बच्चों ने पेपर दिया। अब 1000 बच्चों में से मान लो हमने देखा कि लगभग 100 बच्चों के, अब जैसे मान लो इसके 12 वैकेंसी हैं तो मान लो हमें 10 गुना बच्चे लेने हैं तो 120 बच्चे पास करने हैं। अब 120 बच्चे उठा ले जाएंगे टॉप के 120 बच्चे, तो टॉपर 120 बच्चे होंगे वो पास कर दिए जाएंगे। अब टॉपर 120 बच्चों में कितने नंबर बनना है उतने पे कट ऑफ चली जाएगी। तो मान लो किसी के 100 नंबर का पेपर है, किसी के मान लो 80 नंबर आ रहे हैं, किसी के, अब मान लो 72 नंबर तक 100 बच्चे हो गए, 120 बच्चे हो गए, तो 72 नंबर पे कट ऑफ लग जाती है, ऐसे लगती है कट ऑफ। ये तो आपने स्कूल वगैरह में नहीं देखा भाई, हमें मान लो 120 बच्चे पास करने हैं तो 120 बच्चे कितने नंबर तक आ रहे हैं बस वो उठा लिए जाते हैं सारे। बेटा लेखपाल में पेट का अभी चल रहा है बेटा कोर्ट में, हो सकता है हट जाए, हो सकता है नहीं भी हटे, लेकिन अभी तो चांस ये है कि अभी तो है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग लड़ रहे हैं अभी, हो सकता है लेखपाल से बाहर कर दें पेट को, तो ये तो नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी टाइम पे क्लियर होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ आता है। अभी मैं पहले आपसे कुछ भी कह दूं कि हटेगा नहीं हटेगा, अभी क्लियर नहीं कह सकते। तो अब तक जो जितने भी लेखपाल हुए हैं बीच में, अभी जो जब से पेट शुरू हुआ है तो ये पेट के थ्रू ही लेखपाल बनते थे, पेट के एग्जाम पास होगा वही बच्चा लेखपाल का पेपर दे पाता था। लेकिन अभी मांग ऐसी उठ रही है कि पेट को हटा दिया जाए, लेखपाल की वैकेंसी को डायरेक्ट ही दिया जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ मान्य हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर लिया और ऐसा कुछ मान्य हो गया तो पेट अलग हो सकता है, ठीक है। तो पेट हर साल आता है, हर साल पेट के फॉर्म भरे जाते हैं। तो पेट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, और पेट क्वालिफाई करने के बाद ही यूपी गवर्नमेंट में जितने भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों में हम एग्जाम दे सकते हैं। तो ये यूपी के लिए स्पेशल है,
बाकी अदर स्टेट के लिए नहीं होता, केवल यूपी वाले बच्चों के लिए। तो जो बच्चे यूपी में जॉब करना चाहते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट की कोई भी जॉब करना चाहते हो, केवल पुलिस की जॉब को छोड़कर, पुलिस और यूपीएसआई अभी अलग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा सा अलग है पेट से, बाकी सभी डिपार्टमेंट लगभग पेट में आते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ बेटा इस साल नहीं है ये भी पेट, हाँ मुझे पता है, ठीक है। तो इस साल ना आने का शायद यही उद्देश्य हो कि शायद पेट को हटा दिया जाए, है ना, क्योंकि पेट का कोई खास कोई पर्पज नहीं है। बच्चा पेट दे रहा है, दे दे के परेशान हो रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है भाग दौड़ भरी जिंदगी में, है ना? तो हो सकता है पेट को हटा दिया जाए, पेट का उद्देश्य को खत्म कर दिया जाए, ठीक है बेटा जी, हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसी है, ठीक है। क्लियर बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रहे, बहुत टाइम हो गया, 5 मिनट ओवर चल रही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने टाइम दे दिया, लगभग 10 मिनट से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड में पूछ लिया करो जो भी पूछना हो, बीच में कोई बच्चा कमेंट करके अदर नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है। अब आगे मिलेंगे कल, नेक्स्ट मुलाकात कल होगी, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, बाकी अगली मुलाकात कल करेंगे और प्रॉपर तरीके से इसके डाउट सेशन को समझेंगे। तो सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से यहां तक सवाल लगा लेना, ये टेस्ट सभी बच्चे लगा के लाएंगे, इसका डाउट सेशन कल चलेगा प्रॉपर तरीके से बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट मिलेंगे कल, कल मुलाकात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।